नमस्कार, सुबह सवेरे समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के साथ। प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देंगे। प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ भारत इजरायल संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, भारत अफगानिस्तान के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 15,000 के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल सदन को बताया कि प्रधानमंत्री सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ भारत इजरायल संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और भारत इजरायल की बहुआयामी मैत्री को मजबूत करने के तरीके पर चर्चा की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच नवाचार, साझेदारी और रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में जारी सहयोग पर और ध्यान देने के तरीकों पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 अध्यक्षता के चल रहे समारोह के दौरान डिजिटल पेमेंट उत्सव का व्यापक अभियान शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। यह उत्सव 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य देशव्यापी डिजिटल आज़ादी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, भारत अफगानिस्तान के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान के कल्याण और मानवीय आवश्यकताओं पर बल दिया। रूस के मॉस्को में सुरक्षा परिषदों के सचिवों और अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बहुपक्षीय बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि भारत अफगानी लोगों की मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के पीछे नहीं हटेगा। श्री डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान एक कठिन समय से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के साथ भारत का ऐतिहासिक और विशेष संबंध है। अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति और भलाई भारत की पहली प्राथमिकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और चिकित्सीय आपूर्ति पर फोकस करते हुए भारत अब तक अफगानिस्तान को 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 60 टन औषधि, 5 लाख कोविड टीके, शीतकालीन वस्त्र और 28 टन आपदा राहत की सामग्री भेज चुका है। मेजबान देश के अलावा भारत इजरायल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों के इस बैठक में हिस्सा लेगा। सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान की मानवीय चुनौतियों को, सुरक्षा स्थिति सहित अफगानिस्तान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 15,000 के पार। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,000 से पार हो गई है। राहत एजेंसियों और बचाव कार्यकर्ताओं ने आगाह किया है कि मलबे में अभी भी बहुत से लोगों के दबे होने के कारण मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बचाव कार्यकर्ता भूकंप की बुरी तरह से प्रभावित हुए क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप के बाद मलबे के आसपास कमजोर हो चुकी मूलभूत संरचना
के भवनों के गिरने की भी आशंका है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने 2 विनाशकारी भूकंप को लेकर अपनी सरकार की प्रतिक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि आपदा के अनुरूप तैयारी करना संभव है। आलोचकों का कहना है कि आपदा सेवाओं की प्रतिक्रिया बहुत धीमी है और सरकार की तैयारी भी कमजोर है। श्री एर्दोगान ने स्वीकार किया कि सरकार को कुछ समस्याएं हो रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रित है। धन्यवाद। आज का सुविचार: उत्साह जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके पास यह है तो जीत आपकी ही है। धन्यवाद।